सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सभी संख्यात्मक सवाल हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स JEE और साथ में हमारे पास नीट में भी पूछी जाती है। साथ में 11 और 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे सवाल गति के समीकरणों पर आधारित होते हैं। जो गति के 3 समीकरण हमने पढ़ रखे हैं, उन्हीं 3 समीकरणों पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, वो सारे सवाल हम हर प्रकार के सवाल को आज सॉल्व करेंगे। हम इसमें लगभग 10 सवाल है और सभी सवालों को हम अलग अलग टाइप के सभी सवाल मैंने ले रखे हैं। उन सभी सवालों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास में, विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, त्वरण क्या होगा। उधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास जब भी विराम से यदि कोई पिंड चलता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम 0 मानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग यदि 0 विराम में है, रेस्ट में है, तो u इक्वल टू 0। u प्रारंभिक वेग कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। जब भी कोई रेस्ट से स्टार्ट होता है, विराम से चलना प्रारंभ करता है, तो u का मान हम 0 रखते हैं। कोई से भी क्वेश्चन में यदि स्टार्ट यदि 0 से हो रहा है, रेस्ट से हो रहा है, तो u का मान 0। u प्रारंभिक वेग कहलाता है और u का मान यहाँ 0 दिया है। टाइम दे रखा 3 सेकंड, टाइम दे रखा 3 सेकंड दे रखा है। 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अपने को क्या फाइंड करना, अपने को त्वरण ज्ञात करना, एक्सेलरेशन ज्ञात करना, त्वरण का मान अपने को ज्ञात करना। तो u दे रखा है, t दे रखा है, v दे रखा है और एक अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना। ये 4 क्वांटिटी दे रखी है। ये चारों क्वांटिटी किस समीकरण में आती है, वो हम समीकरण उसका उपयोग करेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ये चारों क्वांटिटी पहले वाले इक्वेशन में आती है, गति के पहले समीकरण में आती है, इसलिए हम गति का पहला समीकरण उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा इक्वेशन यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लगेगा, क्योंकि ये चारों क्वांटिटी फर्स्ट इक्वेशन में आ रही है, पहले समीकरण में आ रही है। v का मान दिया 10, इसलिए 10 रखते हैं। u का मान दिया है 0 प्लस a का मान अपने को फाइंड करना है, a का मान ज्ञात करना है और t का मान दे रखा हमारे पास 3, t का मान दे रखा 3 सेकंड। तो 10 इक्वल टू 3a हो जाएगा, या a इक्वल टू 10/3, यानी a इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से कि हमारे पास त्वरण निकल आएगा a इक्वल टू 3.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक पिंड विराम से चलकर, फिर यहाँ पर विराम वाला आ गया, रेस्ट वाला आ गया। तो जब भी रेस्ट में आता है तो उसका u का मान अपने को 0 पुट करना है, u इक्वल टू 0 हम रखेंगे। जब भी हम विराम से हम बात करते हैं, u का मान हम 0 रखते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना, u बराबर 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे, u बराबर 0। और 8वें सेकंड में t इक्वल टू दे रखा है 8 सेकंड, 8वें सेकंड में वे शब्द जुड़ा हुआ, t सेकंड दे रखा है 8वें सेकंड। तो t का मान दे रखा है 8वें सेकंड और त्वरण दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे पास, a इक्वल टू दे रखा है 45 मीटर और चलकर 45 मीटर की दूरी चलता है। डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस दे रखी, s का मान दे रखा है 45 मीटर और त्वरण ज्ञात करना, एक्सेलरेशन अपने को ज्ञात करना, एक्सेलरेशन त्वरण अपने को ज्ञात करना। u 0 क्योंकि विराम से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, इसलिए u की वैल्यू 0 रखना है। 8वें सेकंड, टाइम दे रखा 8 सेकंड और डिस्टेंस दे रखी है 45 मीटर, s इक्वल टू 45 मीटर और एक्सेलरेशन अपने को ज्ञात करना। तो ये वाला जो क्वेश्चन जब भी वे वाला प्रश्न आता है, t 8th सेकंड वाला 8th वाला आता है, तो इस कंडीशंस में अपने को जो है जो फार्मूला हम लगाएंगे 8th वाला, 8 सेकंड वाला, तो इसमें जो फार्मूला होता है, जब भी ये 8वें सेकंड, 10वें सेकंड, 15वें वे वाला शब्द आता है, 8th, 9th, 10th, यदि इस तरह से कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है s इक्वल टू u प्लस a 2t माइनस 1। ये गति के 3 समीकरण के अतिरिक्त एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम उपयोग करते हैं यहाँ पर जब ये th वाला सा टाइम आता है तब। तो u का मान कितना दिया है 0, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है
और एस का मान देगा 45, तो एस की जगह 45 पुट कर दो, यू का मान 0 प्लस 1/2, ए का मान ज्ञात करना, ए को ऐसे लिखो 2 इंटू टी का मान 8 रखना -1, तो 45 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 ए 8 2 16 -1 यानी 15 में 2 हो जाएगा, 45 इक्वल टू 1/2 ए इंटू 15, इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 2 इक्वल टू 15 ए इक्वल टू 45 इंटू 2 अपॉन 15, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ए इक्वल टू आएगा 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से ये दूसरे टाइप का प्रश्न था जिसमें टाइम टीएच में दे रखा था, वे वाले में दे रखा था, इसमें इस समीकरण का उपयोग करना, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये जब समीकरण तभी उपयोग करते हैं जब टीएच वाला आ जाए या वे वाला टाइम आता है, तब इस समीकरण का उपयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से हमारे पास एक पिंड विरामावस्था से फिर विरामावस्था है, रेस्ट पे आ गया, u इक्वल टू 0 और हाइट दे रखी है, मतलब s का मान दे रखा, ऊंचाई 78.4 मीटर, ये इतना हाइट दे रखी इसकी। और क्या ज्ञात करना, प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी, यानी टाइम दे रखा 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 5 सेकंड में, ये ज्ञात करना है। दूरी डिस्टेंस निकालना, एस की वैल्यू निकालना, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी अपने को ज्ञात करना। दूसरा, पृथ्वी से टकराने में लगा समय, टाइम निकालना। और तीसरा हमारे पास पृथ्वी से टकराने के समय वेग निकालना, इन्हें v का मान अपने को ज्ञात करना। तो पहला वाला अपने पास में है कि प्रथम सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी का फार्मूला गति का दूसरा समीकरण, s इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जब भी दूरी ज्ञात करना हो तो इस s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे अपन। तो s इक्वल टू u का मान 0 दे रखा, t का मान 1 दे रखा, पहले सेकंड में टाइम निकालना अपने को दूरी, प्लस 1/2 a का मान दे रखा, त्वरण का मान दे रखा 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी का मान मतलब 1 दे रखा, टाइम 1 का स्क्वायर। देखो ये जो दूरी दे रखी है पूरे टाइम की दूरी है, अपने को केवल 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी ये निकालना, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये टोटल डिस्टेंस है और अपने को क्या निकालना, केवल 1 सेकंड की कितनी दूरी तय होगी। तो 1 सेकंड के लिए हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके s का मान ज्ञात कर लेंगे। ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2 9.8, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 4.9, s इक्वल टू आ जाएगा 4.9 मीटर, मतलब 1 सेकंड में 4.9 मीटर की दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूसरा आपको टाइम निकालना, तो टाइम निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका हम उपयोग करेंगे। s का मान दे रखा है, टोटल टाइम निकालना हो, पिंड के पृथ्वी से टकराने में लगा समय निकालना है, तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है 78.4 ये टोटल डिस्टेंस है, प्लस u का मान 0 है इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a का मान 9.8 है इंटू टी का स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस है, टॉप मीनार की ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में टोटल डिस्टेंस इतनी ट्रेवल होती है, और ये जो डिस्टेंस निकली है केवल 1 सेकंड की डिस्टेंस है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7.4 इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 9.8 ठीक है स्क्वायर, इसको नीचे जाएंगे अपान में जाएंगे 7.4 इंटू 2 अपान 9.8, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, पूरा कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो t इक्वल टू 16 आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू 16 यानी t इक्वल टू 4 सेकंड आ जाएगा। इस तरह से t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि 78.4 मीटर की ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से नीचे टकराएगी तो उसको 4 सेकंड का टाइम लगता है। फिर तीसरा हम लोग पूछ रखा है कि पृथ्वी से टकराने का वेग, जब पृथ्वी से टकराएगी तो उसका वेग कितना होगा, तो वेग वाला फार्मूला v इक्वल टू u प्लस a t, इसका उपयोग करके v का मान निकालेंगे, फाइनल
तो v इक्वल टू u का मान 0 प्लस a का मान हमने निकाल रखा है, a का मान कितना है दिया है 9.8 दिया है 9.8। मुझे टाइम कितना लगता है पृथ्वी तल से टकराने में, जो टाइम लगता है वो 4 सेकंड का टाइम लगता है, हमने निकाल है पृथ्वी तल तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो v इक्वल टू हो जाएगा 832 और 9 चौक 36 और 3 39 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रथम सेकंड में तय की हुई एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे तो 1 सेकंड टाइम एक रख देंगे और काल निकल आएगा। फिर पृथ्वी से टकराने में लगा समय, तो पृथ्वी से टकराने में लगा समय तो डिस्टेंस कौन सा है ना पूरी ले लो, यहाँ से वहाँ तक 78.4 तो यहाँ टाइम निकला है। फिर तीसरा पूछा था पृथ्वी से टकराते समय वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी, अंतिम वेग निकालेंगे इस तरह से। अगला एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है, कार को रुकने में लगा टाइम नोट करना कितना लगेगा। तो दिया अपने पास में u बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देना, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, इसको कट जाएगा 6×3 = 18 6×5 = 30 यानी ये आ जाएगा u बराबर 25/3 मीटर पर सेकंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में भी चेंज करते हो तो 5/18 से गुणा करते हैं ना तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो u का मान आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर 10 मीटर दे रखा मतलब डिस्टेंस होगी 10 मीटर। रुक जाती है मतलब उसका अंतिम वेग 0 हो गया, इस बात को नोट कर लेना, यानी v इक्वल टू 0 हो गया। तो कार को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए, टाइम अपने को निकालना। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से पहले अपने को त्वरण निकालना पड़ेगा। v का मान दिया है कितना 0 तो 0, u का मान दिया 25/3 इसका स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात करना है और s का मान दे रखा 10 s का मान था। तो ये गति के तीसरे समीकरण में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे, उसको इधर ले आना तो -25/3 का वर्ग कितना लेंगे 625, इसको इधर लेके आएंगे 625/9 बराबर 20 a। यहाँ से मान निकाल लेंगे, 20 को नीचे ले आएंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा -625 बटे में 20 गुणित 9 5 से इसको काट देंगे 5 को 20 5 एकम 5 2 बचे 5 × 10 25। a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा -125/936 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो a का मान अपने पास में आ गया है -125/36 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब a का मान आ गया, अपने को क्या निकालना है टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, गति का पहला समीकरण होता है, इससे हम टाइम ज्ञात कर लेंगे। तो v का मान हमारे पास में दिया है, कितना दिया है 0 है क्योंकि रुक जाती है तो v इक्वल टू 0 रख देंगे। u का मान u हमारे पास दिया है कितना 25/3, इसकी जगह 25/3 रख दो प्लस a का मान आ रहा -125/36 इंटू t। इसको बराबर किधर ले आओ 125/36 प्लस का हो जाएगा t इक्वल टू 25/3। यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, 25 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 25 × 36/125 5 25 × 125 5 से इसको हम काट देंगे और बटे में 3 भी आ गया, बटे में 3 भी है 25 का गुणा इधर करते हैं 25 × 36 और 125 × 3 को नीचे ले आएंगे, ये कट जाएगा 25 × 125
और 36/15, 36 को हम 15 से भाग लगाएंगे तो टी का मान हमारे पास में आ जाएगा 15 × 30 और 15 × 60, 2.4 सेकंड। इस तरह से हम टी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से एक पिंड 6वें सेकंड में 15 मीटर और 10वें सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करता है। इसमें टीथ वाला टाइम आ रहा है टीएच वाला। जब भी टीएच वाला समय आता है तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है, एस इक्वल टू, इसी समीकरण का उपयोग करना है, u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। जब भी टीएच वाला या वे वाला टाइम आता है तो इस समीकरण का उपयोग करना है। अब यहाँ दो कंडीशन दे रखी है। केस फर्स्ट हम देखेंगे। केस फर्स्ट 6वें सेकंड में 15 मीटर, मतलब केस फर्स्ट में टाइम दे रखा है 15, टाइम दे रखा है 6 सेकंड और डिस्टेंस दे रखी है, एस का दे रखा है 15 मीटर। पहला केस। तो इस केस में टी की जगह 6 रखेंगे और एस की जगह 15 रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, एस की जगह 15 रखेंगे तो 50 इक्वल टू यू का मान नहीं दिया, ऐसे लिखेंगे हम 1/2, ए को भी ऐसे लिखेंगे 2 इंटू टी का मान दे रखा 6 माइनस 1, ये आ जाएगा 15 इक्वल टू यू प्लस 3 6 12 में से क्या है तो 11/2 ए। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब केस सेकंड में से किसका मान निकालेंगे। केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में क्या दिया हुआ 10 सेकंड और टी का मान 10 सेकंड दे रखा है, 10 सेकंड और एस का मान दे रखा है 23 मीटर, 10 सेकंड और 23 मीटर। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस की जगह रखना 23 मीटर, 23 बराबर यू प्लस ए की जगह यू कैसे रखना 1/2 ए 2 टी की जगह क्या रखेंगे 10 सेकंड माइनस 1, 23 बराबर हो जाएगा यू प्लस 1/2 ए। 20 में से क्या रखें 19 इंटू 90 हो जाएगा, 19a/2 हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये दो इक्वेशंस आ गए इन दो कंडीशन। एक ही फार्मूला है, इस फार्मूला में दो कंडीशन दे रखे, इस कंडीशन से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन u प्लस 11a/2 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 50, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है u प्लस 19a/2 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 23। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को घटा के माइनस कर लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएंगे। 11a/2 माइनस 19a/2 इक्वल टू 23 में से 50 में से 23 आएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 30 में से 8 जाएगा, 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा, माइनस के 8 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 11a माइनस 19 तो -8a बचेगा अपन 2 इक्वल टू -8, 2 का इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसल, 8a इक्वल टू 16, a इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 16/2 यानी a इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे पास फाइंड हो गया, त्वरण हमारे पास ज्ञात हो गया है। दूसरा हम लोग को वेग भी निकालना, प्रारंभिक वेग भी निकालना, तो a का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे, a का मान रखने पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक u प्लस 11/2 a की जगह कितना पुट कर देंगे 2 इक्वल टू 15। इस a की जगह 2 रख देंगे तो u को ऐसे रखना प्लस 11/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू आएगा 15 माइनस 11 यानी u इक्वल टू आएगा 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था जब भी आया u का मान 0 रखना है। 32 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 सेकंड प्राप्त कर लेती है, यानी v का मान दे रखा 32 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड में प्राप्त कर लेती है, मतलब टाइम दे रखा 30 सेकंड 30 सेकंड। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, चलिए दूरी निकालना, s का मान अपने को ज्ञात करना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के एक फार्मूला होता है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण होता है, इससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, a का मान अपने को गिवन नहीं है, तो a का मान हम गति के पहले समीकरण से आप निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो s का मान क्या हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at होता है, v का मान 32 है दिया है, इक्वल टू u का मान 0 है, प्लस a का मान नहीं दिया है और टाइम दे रखा है हमारे पास 30 सेकंड। तो यहाँ से हम 32 बराबर 30 है, a का मान निकाल सकते हैं 32/30, a इक्वल टू होगा 32/30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये a का मान अपने को ज्ञात हो गया। अब a का मान ज्ञात होगा तो s का मान हम निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके s का मान हम निकाल सकते हैं। u का मान कितना है 0 है, क्योंकि इनिशियल 0 वेलोसिटी, t का मान 30 प्लस 1/2, a का मान हमने निकाल लिया, a का मान हमारे पास में है 32/30 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब टाइम दे रखा 30 सेकंड, तो 30 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर से 30 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 1/2 और 32 इंटू 30 अपन 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 16 बार कैंसिल हो जाएगा, 16 के 48, 480 मीटर ये आंसर आ जाएगा। एस इक्वल हो जाएगा 480 मीटर। इस प्रकार से एस का मान अपने को याद करना था, डिस्टेंस अपने को ट्रेवल बाय द कार 480 मीटर बाय द डे। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करती है। यह गिवन है कि जो मान हमारे पास में वेग का मान दे रखा है, u बराबर दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है वेग का मान, और त्वरण दे रखा है हमारे पास एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग दे रखा है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। तो अपने को क्या याद करना है, गति में लगा टाइम निकालना, टाइम कितने टाइम में इतना वेग प्राप्त हुआ उसको, और वस्तु द्वारा तय की दूरी सेकंड एस का मान निकालना। दो चीज़ें निकाल, एक तो टी का वैल्यू निकालना और एक एस की वैल्यू फाइंड करना। तो पहला इक्वेशन हम लगा देते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण, यहाँ v की वैल्यू दे रखी 50 मीटर, तो v की 50 मीटर रखते हैं, u की वैल्यू 6 दे रखी है 6 रखते हैं, प्लस a की वैल्यू 1.5 इंटू टी की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो इसको हम नीचे ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो 15 माइनस 6 इक्वल टू 1.5 टी, तो ये कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 1.5 टी, देन टी इक्वल टू इसको अपान में ले आएंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा 9/1.5, तो ये 0 हटा देंगे, हटा देंगे, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 6 सेकंड। तो टाइम हमारे पास आ गया 6 सेकंड। तो टाइम निकाल हमने, फिर वस्तु द्वारा तय की दूरी निकाल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू 6 दे रखी है, इंटू टाइम हमने निकाला 6 प्लस 1/2, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 इंटू टी की वैल्यू हमने निकाल रखी 6 का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू 36 प्लस 1/2 इंटू 10⁵ 36, इससे कैंसिल हो जाएगा 18,
और एस इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस 15 120 और 27 मल्टीप्लाई करके नहीं तो 5 काटना है तो 27 तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 13 के 3 80 का 1 5 और 6 63 मीटर्स आ जाएगा। तो इस तरह से एस की वैल्यू आ जाएगी 63 मीटर्स। एस की वैल्यू 63 मीटर्स हो जाएगी और टाइम हमारे पास 6 सेकंड ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एक पिंड को मीनार की ऊंचाई से गिराया जाता है 4 सेकंड का समय लगता है। यानी जब भी किसी पिंड को हम गिराएंगे यू यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, नोट कर लेना। टाइम लगता है 4 सेकंड, प्रतितल तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगता है, तो t इक्वल टू 4 सेकंड। और एक्सेलरेशन दे रखा है a इक्वल टू g 9.8 मीटर पर सेकंड का स्टेप ये गिवन है। और उस मीनार की हाइट अपने को फाइंड करना है, एस की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है। यू की वैल्यू गिवन है, यू इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस टी की वैल्यू हमारे पास 4 सेकंड 4 रख सकते हैं तो 0 आएगा 1/2। ए की वैल्यू अपने को 9.8 दे रखी है इंटू टी की वैल्यू टी इक्वल टू 4 सेकंड 4 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, 0 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जाएगा। तो एस इक्वल टू 1/2 9.8 इंटू 16 ये कर जाएगा इससे 8 बार एस इक्वल टू आ जाएगा 4 टू 64 64 पॉइंट 72 और 78.4 मीटर। इस तरह से मीनार की हाइट आ जाएगी 78.4 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक वस्तु समान त्वरण से तीसरे सेकंड 15 मीटर, तो तीसरे सेकंड तो हमारे पास जो सवाल होता है एस इक्वल टू यू टी। हाँ, इससे तीसरे सेकंड वाला जब भी अपन करेंगे तो u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1 इस फार्मूले का उपयोग करना है। जब भी तीसरे पाँचवें 10वें टीथ वाला समय आ जाए, थर्ड वाला फोर्थ वाला, उसके लिए भी फार्मूला है एस इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। अब यहाँ दो कंडीशन से तीसरे सेकंड में 15 मीटर चलता है, यानी एस का मान देगा 15 मीटर, केस फर्स्ट में 15 मीटर, एस की जगह 15 मीटर रखेंगे और यू को ऐसे पुट करना है 1/2, ए को ऐसे लिखना है और टाइम दे रखा है 30 सेकंड, तीसरा सेकंड, यानी टी की जगह 1 पुट कर देंगे तो 15 इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 3 दूनी 6 में से क्या रखो 5 बचेगा 5 ए। ये हमारे पास में 15 बराबर यू प्लस 5a/2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास में दूसरी कंडीशन दे रखा है छठे सेकंड में, यानी 6 सेकंड 27 मीटर, यानी 27 मीटर एस की जगह 27 रखते हैं, यू फाइंड करना है प्लस 1/2 ए 2 टी की जगह अब हम कितना रखेंगे छठा सेकंड मतलब 6 रख देंगे, 6 माइनस 1 तो 27 बराबर यू प्लस 12 में से 11/2। इस तरह से ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। पहले दे रखा तीसरे सेकंड 15 मीटर, तो 15 मीटर रखना डिस्टेंस और टाइम 3 सेकंड रखना है। दूसरे केस में दे रखा छठे सेकंड टाइम 6 सेकंड रखना है और डिस्टेंस 27 मीटर रखना है। तो दो इक्वेशन बन गए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या हमारे पास u प्लस 15a/2 इक्वल टू 50 मीटर और दूसरी हमारे पास में जो है 5a/2, 15 नहीं 5 लिखते हैं इसको 5a/2 और दूसरी है u प्लस 11a/2 इक्वल टू 27 मीटर। ये दो वैल्यू हमारे पास आई है। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा 5a/2 माइनस 11a/2 इक्वल टू 15 में से ये चले जाएगा तो 27 17 में से ये बचेगा हमारा 7 14 8 बचेगा, 27 में से 15 जाएगा तो 12 बचेगा, माइनस में तो 12 बचे 12 बचेगा। तो -6a/2 इक्वल टू -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a/12 गुणित 2, तो a इक्वल टू 6 को नीचे ले जाएंगे तो 2/6 6 2 4
और 8 पूजा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ए की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यू की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू जब ज्ञात हो जाए तो यहाँ ए की जगह 4 रख देना, यहाँ पर 4 रख देना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर ए की जगह 4 रख दो तो यू की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यू समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो यू को ऐसे रखना, यू प्लस 5/2 ए की जगह क्या रखेंगे 4, ए की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली बराबर 15। तो ये 2 से 2 कर जाएगा तो 5 दूनी 10 और उधर ले लेंगे इसको 15 - 10 यानी यू इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब तीसरा दे रखा है 10वें सेकंड में तय की गई दूरी 10 वे। जब वे वाला प्रश्न है तो इसी फार्मूले का उपयोग करना। तो s इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2t - 1, इसी सूत्र का उपयोग करना जब वे वाला प्रश्न है। s इक्वल टू u का मान कितना दे रखा है, u हमने निकाल लिया है, u हमने 5 निकाला है 5 प्लस 1/2 a का मान हमने कितना निकाला 4 2 इंटू टी का मान 10 दे रखा है क्वेश्चन में 10वें सेकंड। तो एस इक्वल टू टी की जगह 10 रख देना, एस इक्वल टू आ जाएगा 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये प्लस 2 20 और 19, 20 में से क्या है 19 बचेगा। तो एस इक्वल टू 19 दूनो 38 प्लस 5 ये है 43 मीटर हो जाएगा। तो 43 मीटर हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फिर टोटल डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास 10 सेकंड में तय की गई दूरी का मान निकालने के लिए हमारे पास में जो 10 सेकंड में s इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करके 10 सेकंड में तय की गई दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। s बराबर यू का मान कितना है, u का मान हमारे पास में आता है 5 गुणे t का मान दे रखा 10 सेकंड प्लस 1/2 a का मान कितना है 4 गुणे t का मान दे रखा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 50, 5 इसको 4 देना और ये 100 हो जाएगा। 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा यानी 250 मीटर आ जाएगा एस का मान। 200 प्लस 50 250 मीटर ये एस का मान ज्ञात हो जाएगा। मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है यानी एस का मान दे रखा है 125 मीटर और 1 किलोग्राम का एक बॉडी है, पिंड है, मास दे रखा है 1 kg और गिराया जाता है और पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लगेगा, टाइम अपने को ज्ञात करना, कितना टाइम बाद टकराएगा पृथ्वी पर। और ए का मान दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8 में 10 पूरा दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। जी का मान है, ए का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, 0 होता है, इसको नोट कर लेना। कहीं पे भी किसी वस्तु को हम गिराते हैं तो इनिशियल प्रारंभिक वेग इसका 0 होगा, यू का मान 0 होगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और एस का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एस ने टाइम निकाल लेंगे। एस का मान गिवन 125 मीटर, 125 यू 0 है क्योंकि उसको प्रारंभ में वेलोसिटी 0 थी। टी का मान ज्ञात करना है प्लस 1/2, ए का मान 9.8, 10 पूरा दे रखा है 10 का स्क्वायर, ए का मान दे रखा है 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो एस 125 बराबर ये तो 0 हो गया, 0 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये हो गया 10/2, 10/2 मतलब 5 हो जाएगा 5 टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 125/5 तो 25 आ जाएगा इसका। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी इक्वल टू √25 यानी टी की वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड आई है।
तो उसको 5 सेकंड तक पृथ्वी तक आने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो फार्मूला ये एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0 रखना है, जब किसी टी को हम बॉडी को गिराते हैं यू की वैल्यू 0। ए का मान दिया है 10, तो ए की जगह 10 और टी टाइम अपने को ज्ञात करना है। तो ए की जगह टी रख के इसको हम हल कर लेंगे, तो टी का मान हमारे पास 5 सेकंड आएगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं।